आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून 2025 में जब इस सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था तो एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में आईपी कहते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस प्रोग्राम को हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम क्यों कह रहे हैं, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम क्यों कह रहे हैं, ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट प्रोग्राम विद इन इंक्लूसिव एजुकेशन, की समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इट इज ए स्पेशली डिजाइन एजुकेशनल प्लान, कि ये विशेष रूप से तैयार की गई शैक्षिक योजना है। तो जब हम इसको कह रहे हैं कि स्पेशली डिजाइन एजुकेशन प्लान है, तो किसके लिए तैयार की गई है। इट इज डेवलप बेस्ड ऑन लर्नर स्पेसिफिक नीड, एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग गोल्स, की से सीखने वाले की जो खास जरूरतें हैं, क्षमताएं हैं, रुचियां हैं और सीखने के लक्ष्यों के आधार पर बनाया गया है, ताकि जो लर्नर्स है उसको बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सके, उसको हेल्प किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। It is specially designed for learners who need special attention in case of special educational support और disability, की से खासकर उन सीखने वालों के लिए बनाया जाता है जिन्हें विशेष शैक्षिक सहायता या अक्षमता की स्थिति में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। तो मतलब इस प्रोग्राम को, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रखकर इस प्रोग्राम को तैयार किया जा सकता है, ताकि उनको बेहतर तरीके से इंडिविजुअलाइज उनको सपोर्ट किया जा सके। It incorporates specific objective, teaching strategies, necessary support service, resources and methods for assessing progress to facilitate the learner's optimal development। तो देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ना कि इसमें सीखने वाले जो लर्नर्स हैं उनके अधिकतम विकास के लिए, उनके मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए अलग अलग विशिष्ट जो उद्देश्य हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं। जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं, जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है, उसको बनाया जाता है। आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान की जाती है। संसाधन और प्रगति का आकलन करने की, तो मतलब ये सारे तरीके शामिल हैं, ताकि जो बच्चा है उसको बेहतर तरीके से हेल्प की जा सके। This ensures that every learner, regardless of their ability or disability, receives appropriate support and equal opportunities to succeed। एक तो इसमें क्या इंश्योर किया जा रहा है, क्या सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लर्नर्स है, जो सीखने वाले हैं, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, सफल होने के लिए उचित सहायता और सम्मान सबको ही मिले। अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ आईपी इन प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, की समावेशिता को बढ़ावा देने में आईपी जो ये प्रोग्राम है इसका क्या महत्व है। तो देखिए जब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो एड्रेसेस इंडिविजुअल नीड, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जब हम आईपी की बात करें, स्वीकार करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी, जो प्रत्येक लर्नर है, ठीक है, उसकी क्षमता और सीखने की शैली अलग होती है। यह उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको सहायता प्रदान करता है। मतलब ये प्रोग्राम मानता है कि हर किसी की जो लर्निंग स्टाइल है, सीखने की शैली अलग अलग है, तो उस हिसाब से बच्चों को हेल्प की जाए। Ensure equal participation. It helps learner with special need participate actively in regular classroom along with their peers, की ये विशेष आवश्यकता वाले जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनको सामान्य कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेने में सहायता करता है, ताकि बच्चों में आपस में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और बच्चे मिलकर सीखें। तो बच्चे मिलकर भी सीखें, ठीक है, सामान्य क्लासरूम में चाहे स्पेशल बच्चा चाहे नॉर्मल बच्चा, दोनों साथ में पढ़ें सीखें, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को जो इंडिविजुअल जो है हेल्प है वो भी दी जाए, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे बच्चों को। प्रोवाइड्स नेसेसरी सपोर्ट। आईपी आइडेंटिफाइज रिक्वायर्ड फैसिलिटीज सच एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्पेशल टीचिंग मेथड्स, थेरेपी और एडिशनल लर्निंग सपोर्ट, की इसमें आवश्यक जो सहायता सेवाएं वो भी प्रदान की जा रही है।
ठीक है। और किस तरह की सहायता सेवाएं हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम स्पेशल टीचिंग मेथड की बात करें, थेरेपी की बात करें, एडिशनल लर्निंग जो सपोर्ट है, ठीक है, इन सभी जो सुविधाएं इनकी पहचान की जाती है, किस बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से बच्चों की सहायता की जाती है। प्रमोट इक्विटी इन एजुकेशन, इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड रेदर देन ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट द सेम। तो देखिए इसमें शिक्षा में जो समता है, समानता नहीं समता, इक्विटी को हम क्या कहते हैं, समता। तो समता को बढ़ावा देना, और किस तरह से बढ़ावा देना, कि सभी विद्यार्थियों को समान तरीके से पढ़ाने के बजाय उनकी जरूरतों के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने पे बल देना। मतलब सभी बच्चों को जिसको जिस तरह की नीड है उस हिसाब से बच्चों को इंडिविजुअलाइज सपोर्ट किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, ताकि जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो सके और बच्चे लर्निंग बात पे आगे बढ़ सके। तो जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से उसको हेल्प की जाए। Encourages collaboration. Teacher, parents, specialist and student work together in planning and implementing the educational program. जब हम इसकी बात करें, इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो सहयोग को प्रोत्साहित करना। और किस तरह सहयोग कहाँ से आएगा, चाहे हम शिक्षक की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, विद्यार्थी हैं, मिलकर शिक्षा योजना बनाने और उसे लागू करने में सहयोग करते हैं। एंड इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम। Clear goal and continuous assessment help monitor progress and improve academic and personal development। कि स्पष्ट लक्ष्य और नियमित मूल्यांकन विद्यार्थियों की प्रगति पर नजर रखने और सुधार करने में सहायता करते हैं। और बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। देखिए जब आपकी लाइफ की जो समस्याएं हैं दूर होती हैं, ठीक है, आप सबके साथ मिलकर काम करते हैं, तो धीरे धीरे इस तरह से क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल सपोर्ट मिलेगा टीचर की तरफ से। तो फिर इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो है अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो बाय सपोर्टिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, आईपी डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। की आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करना, यह विद्यार्थियों की जो क्षमताओं को बढ़ाकर बढ़ावा देकर उनमें आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल और स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता विकसित करता है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि जो आईपी जो प्रोग्राम है ये है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।